अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो जी यहाँ पे हो रही है सहरी की तैयारी। तो मैंने ना फ्रोज़न पराठे निकाले हैं, मैंने कहा कि इनको भी इस्तेमाल किया जाए। वैसे तो आटा गूंदा हुआ भी मेरे पास पड़ा हुआ था, लेकिन फिर मेरा दिल ही नहीं किया कि मैं रोटियाँ बनाऊँ, तो मैंने कहा कि चलो आज फ्रोज़न पराठे ही निकाल लेते हैं। और साथ में मैं शामी फ्राई कर रही हूँ। तो आज मैंने कोई खाना वगैरह बनाया नहीं था, तो बच्चे भी यही कह रहे थे कि खाना कुछ ना बनाएं, शामी फ्राई हम करके खा लेंगे। तो पराठे के साथ शामी अच्छे लगते हैं, बच्चों को तो ख़ास तौर पे बड़े पसंद है शामी। तो इसलिए ना उन्होंने इसे ही इम्पोर्टेंस दी। उन्होंने कहा कि खाना वगैरह कोई नहीं बनाना और ना ही हमने खाना है, तो शामी ही हम पराठे के साथ खाएँगे। तो इसलिए ना मैं यहाँ पे शामी भी साथ साथ फ्राई कर रही थी। मैंने कहा कि गरम गरम पराठा उतारती जाती हूँ और साथ में ना शामी रख के तो बच्चों को देती जाती हूँ बारी बारी। इस तरह से ना जल्दी से वो अपनी सहरी भी कर लेंगे। और वैसे भी ना स्कूल अब ओपन हो गए हैं, तो मुर्तज़ा हनान दोनों ने जाना होता है। अरीबा के टेस्ट सेशन चल रहा है, तो वो फिर एक दिन छोड़ के एक दिन जाती है कॉलेज। तो इस तरह से ना बच्चों की रूटीन ये चल रही है रमज़ान में। और साथ में मैंने अंडे भी फ्राई कर लिए थे, तो बस ना इसी तरह से अंडा फ्राई और साथ में शामी रख के ना तो पराठे के साथ बच्चों को देने लगी हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह से ना यही आज की हमारी सहरी है। और अपने लिए भी आज मैं बना के ले आई हूँ पराठा। तो वैसे मैं ना सहरी में पराठा नहीं खाती, कभी कभार खा भी लेती हूँ क्योंकि रमज़ान है ना, तो दिल चाहता है कि किसी वक्त पराठा भी खा लें। लेकिन मोस्टली ना मैं फिर सादा रोटी ही खाती हूँ, तो ऑयल वगैरह घी मैं नहीं लगाती। तो आज मैंने अपने लिए बना लिया था, हल्का सा घी इसके ऊपर लगाया था। मैंने कहा कि चलो आज खा लेते हैं, दिल कर रहा था पराठा खाने को। और यहाँ पे बैठ के ना रीबा और मैं दोनों कर रहे थे सहरी। तो मैंने ना हनान को आवाज़ दी, मैंने कहा कि थोड़ी सी केचप दे के जाओ, केचप के साथ शामी खाने में अच्छे लगते हैं। और शामी इतने ज़्यादा पसंद है ना बच्चों को कि आप इन्हें दिन रात सुबह शाम किसी वक्त भी शामी देंगे ना, हर वक्त भी शामी देंगे तो हर वक्त भी ये शौक़ से खा लेते हैं। तो इसलिए ना बस खानों से ज़्यादा ना इनको इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो सहरी का टाइम ख़त्म हो गया था, रोज़ा हम लोगों ने रख लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके बाद ना मैं बाहर टेरेस में आई हूँ, अज़ानें इस वक्त हो रही थी। तो ये ना फ्लावर्स जो थे ना बड़े अच्छे लग रहे थे। फ्लावर्स तो नहीं है, ये कलियाँ सी हैं, इन पे ना छोटे छोटे फूल भी बन जाते हैं, बिल्कुल छोटे। तो जब ये कलियाँ खिल के फूल बनेंगी ना तो मैं आपको दिखाऊंगी। और इस वक्त ना रात के अंधेरे में ये इतने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे ना, रेड रेड कलर के। तो मैं अचानक ही टेरेस में आई और जब मैंने इनको देखा तो मुझे बड़े अच्छे लगे। मैंने फ़ौरन से ना इनको कैप्चर कर लिया। और अब नेक्स्ट मॉर्निंग स्टार्ट हो गई है, तो यहाँ पे मेरी हेल्पर आई हुई थी और मैं ना बाहर टेरेस में गई। कल रात को ना मैंने कपड़े वॉश किए थे लेट नाइट में, क्योंकि सहरी तक हम लोग जागते रहते हैं। तो सहरी करने के बाद बच्चों को स्कूल भेज के तो फिर मैं सोती हूँ, ये रूटीन चल रही है रमज़ान में। तो मैंने ना लेट नाइट ही फिर कपड़े धोने शुरू किए। मैंने कहा चलो ना ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है तो खुद ही धुलते रहेंगे और सुबह धूप भी निकलेगी तो अच्छी तरह से सूख भी जाएंगे। और वाकई सुबह बड़ी अच्छी सी धूप निकली हुई थी, तो कपड़े मेरे सारे खुश्क हो गए थे। मैं सुबह के टाइम भी यहाँ पे आई थी, मैंने कहा चलो अभी और धूप लग जाए, अच्छी तरह से सूख जाए, फिर मैं उतारती हूँ। और अब मैं इस वक्त आई हूँ ना टेरेस में, तो इतने घने बादल आए हुए थे, ऐसे लग रहा था अभी थोड़ी देर में बारिश स्टार्ट हो जाएगी। मैंने कहा फ़ौरन से उतारो कपड़े, ये ना हो कहीं कपड़े गीले हो जाए, सूखे हुए कपड़े सारे गीले हो जाए। तो इसलिए ना मैं जल्दी जल्दी से बस कपड़े उतार के तो अंदर रख रही थी। और इसके बाद ना बाहर टेरेस में आके तो मैं आपको वेदर ही दिखा रही हूँ कि देखिए कितने घने बादल आ गए हैं। और आजकल ना माशाल्लाह इतने प्यारे गुलाब के फूल खिलने लगे हैं ना टेरेस में, इतने अच्छे लगते हैं। मुझे लगता है कि ये ना सीज़न गुलाब के फूलों का भी है। वैसे तो सर्दियों में खिलते हैं, लेकिन अब तो जगह जगह पे कलियां बनती जा रही हैं और इतने प्यारे फूल खिलते हैं ना गुलाब के, इतने बड़े बड़े और इतने अच्छे लगते हैं इनकी। और इनकी खुशबू भी बड़ी प्यारी है, धीमी धीमी सी खुशबू आती है, तो बड़े अच्छे लगते हैं मुझे ये गुलाब के फूल।
और अब मैं आई हूँ अंदर किचन में, तो मैंने कहा कि इफ्तारी की तैयारी भी की जाए। तो आहिस्ता आहिस्ता इस वक्त से मैं लगना शुरू होंगी, तो फिर इफ्तारी तक जाके तो सारे काम ख़त्म होते हैं। और फिर भी इफ्तारी तक ख़त्म नहीं होते, इफ्तारी के टाइम पे भी दौड़ें लगी होती हैं, तो कोई ना कोई चीज़ इंसान भूल ही जाता है। और कोई चीज़ें तो ऐसी होती हैं, स्नैक्स वगैरह जो कि ऑयल में पड़े होते हैं, तो उनको तलने का काम चल रहा होता है। तो इफ्तारी के टाइम तक ना इस तरह से ही हमारी रूटीन चलती रहती है। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले ना आज पकौड़ियाँ बना लेती हूँ। ये पकौड़ियाँ ना उस दिन की जब मैंने इफ्तार पार्टी की थी ना, तो मिक्स हुई हुई पड़ी हुई थी फ्रिज में, इस तरह से ये ख़राब नहीं होती। तो सैलड वगैरह सारा इसमें मिक्स था, बस दही में मैंने इसको डालना था और साथ चाट मसाला डाल दिया है। तो पकौड़ियाँ तो झटपट सी रेडी हो गई हैं। तो अगर इस तरह से सेपरेटली सैलड के साथ पकौड़ियाँ मिक्स करके रख ली जाए ना, तो ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होती। और इसके बाद ना मैं बनाऊंगी फ्रूट चाट। तो जल्दी जल्दी से सारे फल मैंने छिलके उतार लिए हैं और ना अब कटर के ज़रिए ही मैं जल्दी से कट कर लूँगी। तो इस तरह की चीज़ों के साथ ना काम बड़ा ज़्यादा इजी हो जाता है। जो काम आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है ना, वो मिनटों में हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ें लाजमी लेनी चाहिए जो कि आपके काम को आसान बनाए। तो जल्दी जल्दी से यहाँ पे चाट भी झटपट से बन गई थी। तो ये सब चीज़ें बना के ना मैं रखती जा रही हूँ। फ्रिज में मैं रख रही थी, मैंने कहा चलो थोड़ी सी ठंडी हो जाए। वैसे तो फ्रिज से ही सारी चीज़ें निकल के आई थी, फल भी ठंडा था और पकौड़ियाँ भी ठंडी थी, लेकिन फिर भी ना मुझे तो इफ्तारी के टाइम पे ना ठंडी ठंडी चीज़ें ही अच्छी लगती हैं। तो इसलिए अभी तो बना के फ़िलहाल तो मैं फ्रिज में ही रख आई हूँ सारी चीज़ें। और अब दूध भी मैंने बना लिया था। तो स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक ही मैं बना रही थी। स्ट्रॉबेरीज़ का सीज़न चल रहा है तो अच्छी लगती हैं। वैसे भी खाने में ना मुर्तज़ा इस तरह भी बड़े शौक़ से खाता है, तो जब मैं लेके आती हूँ ना तो वो वैसे ही काफ़ी ज़्यादा खा लेता है। तो जितनी बच जाती है ना फिर तो उनको मैं बाद में फ्रीज़ कर देती हूँ। तो वो इस तरह से फिर हम लोग ना मिल्क शेक बना लेते हैं। और अब मैंने कुछ स्नैक्स निकाले थे, तो अब मेरा यही था कि जो स्नैक्स बने हुए पड़े हुए हैं ना, तो उनको ही बाकी रमज़ान में ख़त्म किया जाए। और अब कोई नए स्नैक्स बनाने को बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा। ऑयली चीज़ों से दिल बिल्कुल तंग पड़ गया है मेरा। तो मैंने ना बस बच्चों की खुशी के लिए ना ये निकाले थे स्नैक फ्रीज़ किए हुए, और इनको ही जल्दी जल्दी से मैं फ्राई कर रही थी। और इतनी देर में ना फ्राई करते करते तो लाइट भी चली गई, और इफ्तारी के टाइम पे भी बस वापडा वाले चैन लेते ही नहीं हैं। तो इसी तरह से लाइट खींच लेते हैं, कभी खींच लेते हैं एकदम से, कभी एकदम से भेज देते हैं। तो बस हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं ना, उनके लिए तो ये इस तरह से अचानक से लाइट जाना और अचानक से वापस आना बड़ा ज़्यादा ख़तरनाक है। और अभी ना दोबारा से जब मैं समोसे फ्राई कर रही थी तो एकदम से लाइट वापस भी आ गई। तो सिर्फ 5-6 मिनट के लिए ही लाइट खींची उन्होंने, और यहाँ पे हमारी इफ्तार की टेबल लग गई है। तो बस इफ्तारी हम लोग करने लगे हैं। इफ्तारी का टाइम होने लगा था, और हनान आज स्कूल गया था ना, तो इस वक्त उसका बड़ा ज़्यादा बुरा हिशर होया हुआ है नींद के साथ। तो रोज़ा रखने के बाद ना वो फिर स्कूल चला गया, और स्कूल से आने के बाद ना उसे मैंने थोड़ी देर ही सोने दिया। फिर इस तरह ना असर की नमाज़ रह जाती है, इस दौरान उन्होंने सपारा भी पढ़ना होता है। तो मैंने उसे सोने नहीं दिया, उठा के बिठा दिया था। मैंने कहा पहले सपारा पढ़ लो, असर की नमाज़ पढ़ लो। तो अब ना उसे इस वक्त शदीद नींद आई हुई थी। तो मैं उसे यही कह रही थी इफ्तारी कर लो और फिर नमाज़ पढ़ के ना मगरिब की तो आप सो जाना। तो चलिए जी, यहाँ पे सब चीज़ें फ्राई हो गई थी, मैंने टेबल पे भी रख दी हैं। और बस समोसे ही ऑयल में डले हुए थे, क्योंकि इनको फ्राई होने में टाइम लगता है। तो मैंने कहा कि जब इफ्तारी का टाइम बिल्कुल करीब होगा ना, तो तभी इन्हें ऑयल से निकालूंगी। उतनी देर तक ना ये अच्छे से ना बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई हो रहे थे। तो देखिए कितने अच्छे फ्राई हो गए हैं ना। तो चलिए जी, इफ्तारी का टाइम हो गया है, इफ्तारी करते हैं और वीडियो का भी एंड करते हैं। मिलती हूँ आपसे दोबारा नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।